on a new topic. The name of that topic is electrostatic. This is the first unit of your class 12th chapter. Okay, in this chapter there is a two chapter given. In this unit, this is the electrostatic unit, and this chapter, the two chapters and this unit, those two chapters included, that is electric charge and field, and second one is electric capacitor and capacitance, that we will discuss and study later. Okay, later videos. So, from where does the concept of electrostatic comes from, and in which part of book in physics we study the electrostatic? So that is electromagnetism. Electromagnetism is the next unit that we will discuss in later videos. Okay, so electromagnetism comes, electromagnetism divided into two parts, that is electrostatic and electrodynamics. Okay, so what is electrostatic? Electrostatic is charge at rest, means charge अगर रुका हुआ है जहाँ पे चार्ज थोड़ी देर में बंद होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मींस चार्ज एट रेस्ट. और जब चार्ज एट मोशन होता है, चार्ज एट मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर in further classes, means in further lecture, in further video. Okay, so electromagnetism. So now we have to discuss on the topic electrostatic. In our mind, from where does this, what is charge and where does it come from? Means ये चार्ज जो आया कहाँ से, कैसे लोगों को पता चला कि चार्ज में कोई चीज होती है? So आपके सारे बुक्स में और डिफरेंट बुक्स में ऐसे डिस्कस किया गया है कि ग्रीक्स में चार्ज को जो है ग्रीक में खोजा गया था कब, इन 600 BC बाय थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा. थेल्स ऑफ मिलेटस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है चार्ज को ग्रीक में 600 BC में खोजा, जहां पे जो है चार्ज जब से किसी के कपड़े को जब हम ग्लास रॉड पे जब हम जो है रब करते हैं तो क्या होता है, वो ग्लास रॉड जो है क्या हो जाता है, चार्ज, दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते थे, चार्ज हो जाते थे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ रिएक्शन होता है. सो वहां से जो है मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने पे करने लगते थे. किसी ऑब्जेक्ट से जब दूसरे का ऑब्जेक्ट से पाया जाता था तो वो क्या करते, अट्रैक्ट करने पे किया करते थे. सो तो ये ग्रीक मैथोलॉजी से जो हमें पता चल पाया, ग्रीक के मैथोलॉजी और ग्रीक में 600 BC में हमें से ही पता चल गया था कि चार्ज नाम की कोई वस्तु होती है जो वस्तुओं चीजों को अट्रैक्ट करती है. तो चार्ज के बारे में हम क्या बता सकते हैं? चार्ज इज, इसका आंसर इसलिए कहते हैं, चार्ज इज एन intrinsic property of matter. Charge is intrinsic property. Intrinsic means internal property, अंदरूनी property होती है किसी भी matter की internal. ठीक है. So charge क्या है? एक intrinsic property, बहुत डिस्कस किया गया साइंटिस्टों द्वारा. उसके बाद से जो पता चला कि चार्ज क्या है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी कि मैटर, अब तो मैटर है तो मास होता है, आपको पता होना चाहिए, मैटर है तो मास होता है. सो डिस्कस करते हैं इसके बाद में, पहले जानते हैं चार्ज के बारे में. तो चार्ज का सिंबल आपको पता है क्या होता है? सिंबल चार्ज का हम क्यू दिखाते हैं, कैपिटल क्यू, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम. कूलॉम उसको सी से डिनोट करते हैं. ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी. ओके, इसके बाद से जो हमें डिस्कस करना है चार्ज के बारे में, चार्ज और अच्छे से हम लोग जानते हैं कि चार्ज, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, सब में जो है बहुत अहम रोल है इस चार्ज का. ठीक है, तो सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल जो होता है चार्ज का होता है क्यू, एसआई यूनिट होता है कूलम, और इसकी और ये जो चार्ज होता है कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स. चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स.
आपको पता है पहले से, चार्ज जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपको सबको पता है। हम जो है जानते हैं कि चार्ज की कुछ खासियत होती है। क्या कुछ हुई है इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की खासियत होती है कि लाइक चार्जेस repels, unlike charges attracts। यानी कि अगर जो है दो पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज है, यानी दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास लाएंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज को पास पास लाएंगे दोनों तो रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज है यानी अनलाइक चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो है चार्ज की क्या होती है, खासियत होती है इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की, यानी हर चार्ज की खासियत होती है। ठीक है, इसके बाद से जो हमें चीजें डिस्कस करनी है वो कुछ इस प्रकार रिलेशन है। तो चार्ज अंदर है मास। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि चार्ज है, अगर कहीं पे अगर कोई वस्तु कहीं पे अगर मास है तो वहां पे चार्ज है, और चार्ज है तो मास है। बट ये जो है कुछ चीजों में अंतर होता है इनमें। क्या होता है, चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपने जो है आगे चल के जानेंगे और आगे क्लासेस में जानेंगे और जान भी चुके होंगे, पहले से तो जानते होंगे एज ए जनरल नॉलेज कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मास वो बढ़ जाता है विद स्पीड। अगर वो ऑब्जेक्ट है स्पीड के साथ साथ क्या होता है, उसकी मास बढ़ने लगती है। कैसे, तो लेकिन चार्ज जो है अगर कितना भी स्पीड में हो उसका मास नहीं बढ़ता, यानी कि चार्ज होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये स्पीड के ऊपर डिपेंड, स्पीड के हिसाब से इसका चार्ज का कोई मास में अंतर नहीं आता है, यानी कि मास जो है डिपेंड ऑन स्पीड। मास जो है डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। इसका एक एक्सप्रेशन भी होता है जिससे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन जिससे हम दिखा सकते हैं कि जो है चार्ज जो है मतलब मास जो है वो डिपेंड होता है स्पीड के। ठीक है, तो ये लेटर हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये है क्या आपका फिजिक्स में दिखाने का, ये होता है आपका मास एट मोशन, ये होता है मास एम नॉट, मास जो है मास एट रेस्ट, और ये आपका जो है वेलोसिटी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। राइट, एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे जो है ये एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपसे जो ये पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में कि जो है चार्ज और मास में क्या अंतर होता है, आप जो है डिस्कस से दिखा सकते हैं। राइट, अगला जो टॉपिक है डिस्कस, सबसे पहले जानना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में फर्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करना है वो ये होता है कि आप सब लोग पहले से जानते होंगे चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can only be transferred। मतलब कि चार्ज क्या है, वो जो है
ना ही कभी उसको बनाया सकता है, ना ही कभी जो है उसको खत्म कर सकता है। चार्ज को सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। एग्जाम्पल रूप में अगर देख लिया जाए कि मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज है और ये हम इसको हम किसी दूसरे बॉडी से टच कराते हैं, ठीक है, जो कि इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है, इससे हम टच कराते हैं तो क्या होगा, इसका जब हम टच करेंगे तो क्या होगा, ये है चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चार्ज है, इंसुलेटेड है, इसको हम जब टच कराएंगे आपस में तो होगा क्या, और टच करके जब सेपरेट करेंगे तो इसके जो चार्जेस क्या होंगे, कुछ कम हो जाएंगे और इस पे आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस चढ़ेंगे, ठीक है। सो सेपरेशन के बाद ऑन सेपरेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ऑन सेपरेशन चार्ज क्या हो गए, आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो चार्ज, इससे पता चलता है कि चार्ज जो है ना ही क्रिएट कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, चार्ज जो है कैन ओनली बी ट्रांसफर, चार्ज को जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, राइट। सेकेंड थिंग जो हमें समझना है कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा, टोटल चार्जिंग आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट है। इसको दिखाने के लिए मान लीजिए कि हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हमारा क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें जो यहाँ पे +3 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे जो है +2 कूलम और +1 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज है। इसको हमने क्या किया, इसको शेक कर दिया, खूब ज्यादा शेक किया, तो इसके बाद कुछ इस तरह से जो चार्जेस हो गए, चार्जेस कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, जैसे कि 2 कूलम, ये है आपका +2 कूलम, ये है आपका +2 कूलम, ठीक है। और हमें पता करना है कि इस पे कितना चार्ज है, हमें पता करना है इस पे कितना चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, Q1 + Q2 + Q3 Q1 डैश चेक करने के बाद प्लस Q2 डैश + Q3 डैश, इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो क्या होगा, ये चार्ज को मान लीजिए Q मान लेते हैं, तो यहाँ पर 3 + 1 - 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Q1 है 2 + 2 +3, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा ये 4 - 2 और यहाँ पे आपका 4 + Q, ठीक है। इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे, जब हम 4 को इस तरफ ला लेंगे तो ये 4 क्या जाएगा, 4 Q बराबर आपका हो जाएगा 4 - 4 - 2, तो ये 4 से पूरा कैंसिल, तो इस पे जो है चार्ज आपका हो जाएगा -2 कूलम का चार्ज रहेगा, राइट, -2 कूलम का चार्ज जो है इस बॉडी पे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर +3 + 1 + 4 चार्ज और -2C मिलके क्या हो रहा है, 4 और मिलके जो है 2 ओवरऑल आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हो रहा है वो आपका +2 हो रहा है। इस पे जो है क्या हो रहा है, ओवरऑल आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज जो टोटल आ रहा है +2 और +2 4 और -2 मिलके फिर +2 कर देंगे, तो टोटल ओवरऑल जो चार्ज का जो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, राइट गाइस। नेक्स्ट चीज है हमारा, जो थर्ड चीज है वो है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों हमें जो है सबसे पहले जो चीजें जाननी स्टूडेंट्स वो है कि क्वांटाइजेशन होता है कैसे, मतलब कैसे एक नया टर्मिनोलॉजी है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन मीन्स होता है एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो। तो फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। फिक्स्ड अमाउंट कैसे, जैसे कि ये मार्कर है, अगर आप दुकान पे खरीदने जाओगे तो आपको एक ही मिलेगा, एक कर दो तो दो कर दो तो दो मिलेगा, तीन कर दो तो तीन मिलेगा, चार कर दो तो चार, 5 6 7 8 ऐसे ही मिलेगा। कभी आपको आधा मार्कर मिला है इसका, कभी आपको 1.5 मार्कर मिलता है, 2.5 मार्कर मिलता है, 3.5 मार्कर मिलता है, नहीं मिलता है। सो क्वांटाइजेशन भी वही चीज है। क्वांटाइजेशन मीन्स ये शो करता है कि क्वांटाइजेशन मीन्स हमेशा जो फिक्स्ड अमाउंट में कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स्ड अमाउंट में हो तो सेम चीज जो है हमारे चार्ज के साथ लागू होता है। यहाँ पे चार्ज के साथ भी जो है हमारे पास आएगा। तो आइए देखते हैं क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता है। सबसे पहला कहता है कि चार्ज इज charge on any object, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है is charge on any object is available in क्वांटिटी में जो है हमेशा अवेलेबल होता है, फिक्स क्वांटिटी। यानी कि जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल चार्ज जो पाया गया, फंडामेंटल चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली जो बेसिक फंडामेंटल चार्ज जो इंडिपेंडेंटली जो पाया गया किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो किसके बराबर पाया गया, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंटली मीन्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली वो पाया गया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। तो किसी भी चीज के ऊपर जो फिक्स चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज के जो फिक्स चार्ज होता है हमेशा जो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है, फिक्स क्वांटिटी में होता है, और वो जो है किसके होता है, और जो फिक्स फंडामेंटल चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट चार्ज जो पाया गया वो क्या था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी जैसे स्मॉल चार्ज होते हैं बट वो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं होते, वो हमेशा जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। जैसे कि क्वार्ट्ज वगैरह जो है ये कभी भी इंडिपेंडेंटली घूमते हुए नहीं दिखेगा, आपको इसको उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वांटाइजेशन चार्ज। सेकंड जो क्वांटाइजेशन चार्ज आपका कहता है चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि Q जो होता है इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे Q क्या है, Q है चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, और M क्या है, इंटीजर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। राइट दोस्तों, तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का
जो है उदाहरण, मतलब प्रॉपर्टीज। तो चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटी, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। अब देखो दोस्तों, इसके ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं जो एक दो नंबर पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। और जो है क्वेश्चंस आपके साथ जो पूछे जा सकते हैं, चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ प्लस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो दोस्तों एक चीज हमें और जानना जरूरी है कि इन इलेक्ट्रॉन्स यानी जो चार्ज, जो हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा कंडीशन चार्ज में कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, यानी कि जो है चार्ज जो है हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब चार्ज जो हमेशा जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब एक चार्ज हमेशा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हमेशा जो है जैसे कि हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन इज फिक्स अमाउंट में होता है, तो चार्ज हमेशा फिक्स अमाउंट में होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर का चार्ज। यानी कि चार्ज हमेशा जो है इंटीजर के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा, इंटीजर्स का मल्टीपल्स होगा, ठीक है। So can a charge of plus 8 into 10 to minus 18 coulomb is possible? So इसको चेक करने के लिए हम फॉर्मूला हमें पता है Q इक्वल n V, n बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर E, n बराबर Q अपॉन E। तो चार्ज कितना है 8 into 10 की पावर माइनस 18 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसके बाद से हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 अपॉन 1.6 into 10 कूलम हो जाएगा, इससे कैलकुलेट जाएगा तो आपका आएगा टोटल 50, बचेगा 5, ये आएगा आपका 50, यानी कि n का 50 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन्स है 50 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो है देखिए इंटीजर के मल्टीपल है, ये इंटीजर होता है 50, तो दैट इज व्हाई ये चार्ज पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ये पॉइंट में आता है या फ्रैक्शन में आंसर आता तो ये पॉसिबल नहीं होता। सो इट इज पॉसिबल, ठीक है दोस्तों, राइट स्टूडेंट्स, ये जो है पॉसिबल है। सो आगे बढ़ते हैं, वे टू चार्ज, वे टू चार्ज, कितने तरीके होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। तो हम सबसे पहला चीज आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मीन्स चार्जिंग बाय कंडक्शन मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास ये ग्लास रॉड है, इसकी प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो और ये हमारा क्या है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, चार्ज है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्जिंग बाय कंडक्शन अगर करना है तो इस पर टच कराना होता है, ठीक है। तो जब ये टच होगा तो उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे ये प्लस चार्ज है, इसके टच होने से इस ऑब्जेक्ट के इस साइड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज जाएंगे और ऑब्जेक्ट के इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन का तरीका, ठीक है। सेकंड जो होता है तरीका चार्जिंग बाय कंडक्शन का, आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मीन्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। बिना किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के
कैसे जो है हम जो किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट, मतलब बिना किसी कांटेक्ट किए करवाए किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे जो है उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमने मान लीजिए एक रॉड लिया, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस रॉड को हम नजदीक ना ले जाते हैं, और ये इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है, इस पे टच ना करके क्या करते हैं, थोड़ा पास ले जाते हैं, थोड़ा करीब लाएंगे, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के प्रभाव से दूर से ही जो ऑब्जेक्ट है, दूर से ही ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसके इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा विदाउट टच। विदाउट टचिंग जो है ये क्या हो गया, बाय इंडक्शन, इस प्रभाव से, एक चीज के प्रभाव से दूसरा चीज चार्ज हो गया, मतलब प्रभावित हो गया, एक के प्रभाव से दूसरे से। कि कोई अपने रियल लाइफ में होते हैं या आप अपने बड़े लोगों से प्रभावित होते हैं, आपको आपके मम्मी पापा के गुण आपके अंदर आते हैं, जस्ट लाइक दैट, उसी साथ में जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे क्या है, तो उसमें जो है डायरेक्ट टच की जरूरत होती है, इसमें क्या है, जस्ट लाइक दैट, उसी में जो है आप जो है उनको देख के बड़े होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे भी क्या होता है, दूर से जो है वो चीज अगर आपके पास एग्जिस्ट करती है, आसपास में रहती है, ये चार्ज में पॉजिटिव चार्ज है और इनके आसपास है, आपके किसी इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट के आसपास आ जाता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी जो है नेगेटिव एक तरफ और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट भी विदाउट टचिंग, यानी चार्जेस बाय इंडक्शन। तो इस तरह के चार्जिंग को जो दूर से ही प्रभावित कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम कहेंगे, जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को दूर से ही किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देता है, उस तरह के मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, दो तरह के मेथड पढ़े हमने, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड मेथड होता है, थर्ड मेथड जो आपको यहाँ पे मिलेगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये प्लस, तो इसमें जो है दो इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट, ये दोनों इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट हैं, ये भी इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है। तो चार्ज फ्रिक्शन को हम जो के लिए जो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। आप अपने हाथ को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, किसके, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, क्या होगा, तो मास का ट्रांसफर होगा, क्या होगा, इसमें चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक दूसरे से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। आफ्टर रबिंग, अगर हम रब करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के चार्ज इसमें डेवलप हो गए हैं। नेगेटिव इधर, इसमें पॉजिटिव, ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है, दोनों ऑब्जेक्ट इंसुलेटेड थे, बट इनको आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, कैसे, फ्रिक्शन करके, रगड़ दिया, रगड़ के जब चार्ज होते हैं तो उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो तीन तरह के ये बेसिक तरीके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीन मेथड्स हमने पढ़े किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के, राइट। तो ये जो है आपसे शॉर्ट नोट्स में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज फॉर चार्जिंग। हमारा जो है चार्ज के बारे में जो जानकारी हमें लेनी थी, चार्ज की वजह से क्या होता है, तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने जाना कि जो है व्हाट इज, पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर चार्ज का रोल क्या होता है, चार्ज क्या है, कैसे बिहेव करता है ये चार्ज, ठीक है, लाइक चार्ज लाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट इच अदर करते हैं। फिर हमने जो है जाना कि जो है चार्ज को जो है कैसे जो है कंजर्व किया सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है, सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर हमने जो है जाना
कि जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ठीक है। फिर हमने जाना कि जो है कितने तरीके के मेथड्स होते हैं चार्ज करने के। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, और आपका एक टॉपिक जो इस बार रह गया है कि गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम अगली बार अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।